हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उनके लिए। क्लास 12th के केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, फिजिकल भी खत्म हो चुका है। ऑर्गेनिक का जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है ये 9वां क्लास है और आज की इस क्लास में जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे आज तक कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ है जिसमें प्रश्न ना पूछा हो, जिसका टॉपिक का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है आज जो है बेसिक से एडवांस तक आप पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, बनाने की कितनी विधियां हैं, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और ये जो है उपयोग में कहां कहां लाया जाता है। तो आज के में जो है क्लोरोफॉर्म के खेला जो है हम लोग खत्म कर देंगे। आइए क्लोरोफॉर्म की खेला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे सुकूनों, आपसे कोई पूछेगा क्लोरोफॉर्म के क्या क्या नाम हैं, तो एगो जो है आप इसको जो है कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला जो है इसे आप क्लोरोफॉर्म हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें। इसका दूसरा नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका सूत्र जो है CH3Cl3। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। आपको याद रहेगा। चलिए अब जो है आपसे कहेगा कि वो बनता कैसे है, जैसे क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में जो है सबसे प्रचलित विधि है प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैब में जो है बनाया जाता है। अब जो है लैब में हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, किस चीज का उपयोग करके बनाते हैं, सुनिए। एथेनॉल, जिसका सूत्र क्या होता है C2H5OH। ये एथेनॉल है मेरे भाई, जिसका सूत्र जो है क्या होता है C2H5OH। एथेनॉल, एथेनॉल को अगर जो है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो एथेनॉल को अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपको जो है क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। या दूसरी एक और विधि है, अगर आप एसीटोन को, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन को जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो आपको जो है क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। अब जो है बनाने की जो है इन दो विधियों में जो है सबसे पहला विधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बनता कैसे है। और आपको जो है बेसिक से लेके एडवांस तक आज हम सिखाएंगे कि क्लोरोफॉर्म जो है बनता कैसे है, ठीक है। चलिए आ जाइए सर, खेला की जो है शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए, नोट्स में आपको ए नंबर में लिखा होगा। ए नंबर में प्रोसेस नंबर ए का होता है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जो है जल के साथ क्रिया करवाइए। जल का सूत्र है H2O। अरे H2O ऐसे लिखल रहता है तो हम जो है इसको तोड़ के लिख दिए हैं HOH, ठीक है। जल का सूत्र है। अब इसे काहे इसे लिखे हैं ये भी समझ लीजिएगा। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को जल में आप मिलाते हैं तो यहां से क्लोरीन जो है बाहर हो जाता है। अब बाहर को लिखते हैं प्लस के बाद, ठीक है, Cl2 लिखते हैं, या आप माइनस में भी जो है यहां Cl2 लिख सकते हैं, दोनों जगह में कहीं एक जगह। चलिए हम एक जगह लिख दिए हैं प्लस में। अब जो है ई जब निकल गया Cl2, बचा का मेरे भाई CaO आ फिर O आ HOH, यानी कि Ca एगो है, Ca एगो लिख दिए, O दूगो है, H दूगो है, तो इसे ब्रैकेट में हम OH लिख के 2 लिख सकते हैं, OH2 हो गया। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो अभी बनाए हैं छोड़ देना है, क्लोरीन को हमनी के पकड़ के चलना है। अब जो है पहिलका का हम बताए थे एथेनॉल को जो है एथेनॉल से हमनी के क्लोरोफॉर्म बनाना है। अब जो है हम एथेनॉल ले लिए, देखिए ई जो है एथेनॉल है। आप कहेंगे सर एथेनॉल के सूत्र होता है C2H5OH होता है, आप लिखें CH3CH2OH। अरे भाई C दूगो है, कार्बन दूगो है, कार्बन दूगो है, H 5 गो है, 3 गो 2 गो 5 गो है, OH एगो है, OH एगो है, लिखे हैं। चलिए वेरी गुड, तोड़ के लिख दिए हैं। अब ई एथेनॉल को जो ई क्लोरीन था इससे जो है क्रिया आप करवा दीजिए। क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो देखिए 2 गो Cl जो है एक और 2 गो H के लेके भागेगा, तो का जब भागेगा तो बाहर भागेगा, तो यहाँ पे 2HCl लिख दिए,
2 Cl भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया। अब देखिए बचा का है, CH3 बचा है, हम का लिख दिए, CH3 लिख दिए। अब जो है क्या बचा है आपके पास, तो CHO बचा है, तो हम जो है ब्रैकेट में बॉन्ड देके CHO लिख दिए। चलिए अब की जो है इसको छोड़ देना है, इसको आप लेके चलिए। अब इसको जब आप लेके चलिएगा तो ये CH3 CHO यहां था, तो इसको हम यहां ला दिए। अच्छा एक और बात, तीर के निशान के पहले जो इस तरफ रहता है, देखिए हम ऐसे खड़ा हैं, तीर के निशान के जो इस तरफ है इसे अभिकारक कहेंगे, और जो इस तरफ होता है इसे प्रतिफल कहते हैं। मालूम है ना मेरे सुकून? चलिए वेरी गुड। अब CH3Cl को यहां से उठा के यहां लाएं, तो इसको Cl2 के साथ जो है क्रिया करवा देना है। अब Cl2 यानी के गो है, देखिए तो 3 दूना 6, 6 गो Cl2 है, तो 6 गो में से 3 गो Cl का करता है, Cl मतलब क्लोरीन, तब 3 गो क्लोरीन जो है 3 गो हाइड्रोजन के लेके कहता है कि चलो हमरा साथे भागो, तो 3 गो जो है हाइड्रोजन आ 3 गो Cl लिख दिए। चलिए अब जब 3 गो हाइड्रोजन भाग गया तब बाद बचा का एजा C बचा है, C लिख दिए। अब C बचा है मेरे भाई, यहाँ पे 6 गो था तो 3 गो Cl बाहर चला, 3 गो और बचल है, Cl3 लिख दिए। अब क्या बचा है CHO, तब बॉन्ड दे के CHO लिख दिए, एल्डिहाइड इसे आप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है क्या किए, हम इसको यहाँ पे छोड़े थे, अरे गुड, अब इसको जो है हम यहाँ पे ला के रख दिए। आप कहेंगे सर वहां उसे लिखल है, यहाँ पे ऐसे लिखल है, बात सेम है, इसको तोड़ के लिख दिए, Ca है, OH 2 गो है, OH 2 गो लिखे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ला दिए, इसको यहाँ पे देख रहे हैं, आई जो अभी हम लोग बनाए हैं इसको छोड़ के इसको आप यहाँ पे ला के रख दीजिए। रखे हैं कि नहीं रखे हैं? अरे आप कहेंगे सर बिल्कुल आप रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं, तो अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आप कहेंगे सर एक गो लिए हैं, लेकिन ऐजा जो है 2 गो दिखाई दे रहा है, 2 गो OH था इसीलिए हमको 2 गो लेना पड़ा। बातें आपको समझ में आती है? चले वेरी गुड। हमनी के क्लोरोफॉर्म बनाएला है, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे ये पहला स्टेप था, ये जो है दूसरा स्टेप, ये जो है तीसरा स्टेप, ये जो है चौथा स्टेप। इसको ऐसे लिखे के पीछे रीजन था, H के लक्षणे है भाई कि जो है केकरा साथे भागेगा, तो E जो है Cl के साथे भागेगा। तो अब देखिए क्या बचा, 2 गो C है, लीजिए हम 2 गो C लिख दिए, 2 गो H है तो 2 गो H भी लिख दिए। अब कहेंगे सर 1 गो H लिखे हैं, अरे यहां लगल है मतलब शब्द 2 गो है, ठीक है। अब Cl2 जो है 2 गो है, लीजिए Cl2 जो है हम का लिख दिए, Cl जो है 2 गो लिख दिए, लेकिन Cl3 नो था तो Cl3 लिखे हम यहाँ पे। बात समझ, Cl3 एगो, Cl3 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो लगल है Cl3। अच्छा इसको नाम देख लीजिए आप लोग जो है, यही तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, CHCl3, इसी को तो आप कह रहे हैं ना क्लोरोफॉर्म। आप अगर कोनो कहेगा कि सर इसमें तो 2 लगल है, अरे भाई संतुलित करने के लिए लगा है, 9वां 10वां में संतुलित करना सीखे हैं, एकदम सीखे होंगे। अब जो है ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया, जो बचा है उसको आगे लिख दीजिए। बचा है का Ca बचा हुआ है, तो Ca आप ऐसे लिख दीजिए, लीजिए Ca लिख दिए। अब बचा है का, तब बचा है O बचा है, CHO, तो देखिए H 2 गो है, हम जो है H 1 गो पहले लिखेंगे, C जो है एगो है, C 2 गो है तो C एगो लिखेंगे, O 2 गो आ 2 गो Na 4 गो, तो अब की जो है 2 गो लिख देंगे, इसको जो है ऐसे कर देंगे, तो H अब 2 गो हो गया, HNA 2 गो था, C भी जो है 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो आ 2 गो 4 गो, 4 गो नहीं हो गया। इसका नाम आप का देंगे, तो ये कैल्शियम है तो इसको लिखेंगे कैल्शियम। कभी कभी Ca जो है इधर भी लिखल रहता है, ठीक है। इसको जो है आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये जो है क्लोरोफॉर्म बनाना सीखे काची से, तो आप सीखे हैं कि एथेनॉल से जो है क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, सीख गए मेरे भाई। चलिए वेल डन। अब जो है हम आपको सिखाएंगे मेरे सुकूनों कि दूसरा विधि में क्या सीखेंगे आप सीखेंगे मेरे सुकूनों, मेरे लाडलों, दूसरका विधि में सीखेंगे
कि भाई एसीटोन से हम लोग कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। आइए सभा की शुरुआत करते हैं। यहां पे जो है ब्लीचिंग पाउडर लिए, इसको पानी में डालेंगे। पिछल का ही विधि देख लीजिए, जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालेंगे क्लोरीन गैस कहेगा कि हम जा रहे हैं बाहर, हमरा पानी में नहीं नहाना है, तो क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। अब बचा है जिसको लिख दीजिए Ca बचा हुआ है, Ca बचा हुआ है ना, लिख दें Ca। O एगो यहाँ पे है, एगो वहां पे है, O लिख दिए। H दूगो है, H लिख दिए। अब इसको जो है ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दिए। अच्छा, कोई कहेगा कि सर O2H2 नहीं लिख सकते हैं। O2H2 नहीं लिख सकते हैं, काहे कि OH जो है एक में होता है, ऋणात्मक एगो तत्व है। ठीक है, चलिए अब जो है हमनी के आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लिख दिए हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इसको हमनी के पहले छोड़ देना है, लास्ट में काम आएगा। Cl2 के लेके बढ़िए। Cl2 के काची से बनाया था, एसीटोन। एसीटोन को Cl2 के साथ क्रिया कीजिए। अब देखिए Cl2 के लक्षणे हैं कि H के लेके भागेंगे, लेकिन यहाँ पे Cl2 जो है 3 गो हम लेंगे। काहे 3 गो लेंगे, तो इस संतुलित करने के लिए। समझ में आएगा। चलिए अब जैसे ही 3 लगाएं तो अब क्लोरीन जो है 6 गो हो गया। 6 गो क्लोरीन में 3 गो क्लोरीन जो है हेकर 3 गो हाइड्रोजन के लेके फरार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे, 3H 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो Cl हो गया। चलिए भाग गया लेके। अब बचा का, बचा है एजा C, हम लिख दिए यहाँ पे C। अब बचा है यहाँ पे 3 गो Cl, अब यहाँ पे लिख दिए Cl3 लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं लगा के यहाँ पे काहे लगाएं, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कार्बन भी 3 गो हो जाएगा, लेकिन कार्बन तो एक गो है, इसीलिए यहाँ पे अब की 3 लगाए हैं। बात समझ में आता है। एक एक लाइन सुकूनो हम समझाएंगे, याद रखिएगा। चलिए वहां पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, C था, C लिख दिए। Cl 3 गो यहाँ निकल गया था, 3 गो बचल था, 3 गो यहाँ पे डाल दिए। अभी CO CH3 बचल है, तो क्या लिख देंगे, तो लिखेंगे CO और फिर CH3 लिख देंगे। हुआ। चले गुड। इसको जो है अब की कहेंगे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय कह दिए। इसको लेके चलेंगे हमनी के। अब इसको लेके चलेंगे तो इसको भी लेके चलेंगे, काहे कि छोड़े थे हम लोग, तो उसको जो है उठा के यहाँ पे ला दिए कि नहीं ला दिए। और जो यहाँ पे बना है इसको उठा के यहाँ पे ला दिए। चलिए अब ये रिएक्शन कैसे करता है, तो हाइड्रोजन के लक्षणे है भाई क्लोरीन के साथे भागे वाला। भागेगा कि नहीं भागेगा, तो अब देखिए जब ये भागेगा तो क्या बनाएगा, 2 गो कार्बन है, यहाँ पे तीर के निशान देंगे, 2 गो कार्बन लिख देंगे। 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन लिखेंगे मेरे सुकूनों। यहाँ पे जो है Cl3 है, तो Cl3 भी जो है 2 गो है, तो देखिए 2 गो कार्बन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो जो है Cl3 हो गया। अब एकरे तो हमनी के कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन के जो है क्या हो गया, तैयार हो गया मेरे सुकूनों। बचा है जिसको बाहर फेंक दीजिए, प्लस में बचा है का CaO, और उसके बाद जो है ये आपके पास बचा हुआ है। आप लिख लेंगे कि हमें ही जो है लिखना होगा। आप कहेंगे सर आप ही लिख देते हैं तो हमारा जो है मजा आ जाता। चलिए हम ही लिख देते हैं, आप काहेला प्रयास कीजिएगा। देखिए CH3 लिखल है, हम लिख दिए CH3 लिख दिए। अच्छा कहेंगे सर पहला ही CH3 काहे लिखें, तो लो पहले Ca लिखते हैं, तो लीजिए यहाँ पे Ca लिख दिए। अब ब्रैकेट दे देंगे, CH3 लिख दिए। उसके बाद जो है C लिखेंगे, तो C जो है यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद O लिखेंगे, तो O यहाँ पे लिख दिए। कहेंगे कि सर C जो है 2 गो है और ऑक्सीजन 4 गो है, तो ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे लिख देंगे, या यहाँ पे ब्रैकेट में 2 कर दीजिए। यहाँ पे CH3 भी 2 गो हो गया, CH3 1 गो 2 गो, कार्बन भी 2 गो हो गया, कार्बन भी 2 गो, ऑक्सीजन 2 दूना 4 गो है, तो 2 दूना 4 हो गया। हुआ। अब इसका जो है आपसे कोई नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बताएंगे इसका नाम, तो कैल्शियम एसीटेट बताएंगे, हम फॉस्फेट बताओ थी। कैल्शियम एसीटेट। हमारे बात समझ में आया मेरे सुकूनो। अच्छा आपको जो है वो बहुत बढ़िया चीज बताते हैं।
कभी भी नाम लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा, गलती नहीं होगा। हिंदी में कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जो है हम आपको बताएंगे क्लोरोफॉर्म। अभी तक आप क्या सीखे हैं, बनता कैसे है, ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब आपको हम सिखाएंगे कि आखिर क्लोरोफॉर्म के जो है भौतिक गुण क्या होता है। चलिए भौतिक गुण में पहला आपसे पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म के गुण बताइए, तो यह एक मीठी गंध वाला जो है रंगहीन द्रव होता है। जैसे देखिए ये जो है क्या होता है, तो रंगहीन द्रव होता है, मतलब कि जैसे पानी कैसे होता है बिना रंग के, वैसे ही जो है ये बिना रंग वाला जो है द्रव होता है, लेकिन इसका जो है गंध होता है का मीठा के जैसन होता है, मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव होता है, पहला हो गया। दूसरा मेरे सुकूनों का होगा, तो ये ज्वलनशील होता है, क्लोरोफॉर्म जो है जले लगता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है क्या होता है, ज्वलनशील होता है। अब देखिए उपयोग में हम जब बताएंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तीसरा जो है इसका भौतिक गुण मेरे सुकूनों, तीसरा है कि जल से भारी होता है, मतलब जल से भारी होता है। चलिए जल से जो है क्या होता है, तो जल से भारी होता है। चलिए और इसका गुण आप पढ़ना चाहते हैं तो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। इसका और पढ़ेंगे तो इसमें सूंघने पर जो है आदमी बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को अगर सूंघिएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 5 गो गुण है भौतिक गुण, ये जो है आपके नोट्स में लिखल गई है। नोट्स आप लिए होंगे केमिस्ट्री के, अगर आप केमिस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं तो एक मतलब आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स आप लिए होंगे, SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड किए होंगे, तो साइंस के बैच आप खरीदे होंगे, वहां तो आपको जो है मिल ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब जो है हम आपको बताएंगे कि सर इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं, आइए सिखाते हैं। देखिए ये जो है मेरे भाई ऑक्सीकरण कहने का मतलब ये जो है क्लोरोफॉर्म हुआ, अरे यही सूत्र होता है। अगर क्लोरोफॉर्म को नवजात ऑक्सीजन के साथ जो है आप क्रिया करवाइए, अगर ब्रैकेट में ओ लिखल रहे नवजात ऑक्सीजन कहेंगे, कहीं कहीं लिखल रहता है हाफ O2, ये भी नवजात ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ O2 लिखल रहे तो इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। बात समझे, इतना तो आपके समझदारी होबे करेगा। नवजात ऑक्सीजन बस कुछ क्षण के लिए बनाया जाता है, ठीक है, वो होता नहीं है। चलिए नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाइएगा तो ये बनेगा का, ये क्या बनाता है, तो यहाँ से HCl जो है बाहर निकलता है, क्या बनेगा, HCl बाहर निकलता है, -HCl। अच्छा बाहर के मतलब या माइनस में लिखिए चाहे प्लस में यहां पर दे के आप लिख सकते हैं HCl, कहीं भी दोनों में से एक जगह कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए -HCl लिख दिए, तब बचा का, यहां C बचा तो C लिखेंगे। अब ऑक्सीजन आया है तो ऑक्सीजन भी होगा, और उसके बाद Cl3 है तो एक एक Cl निकलल है, अभी तो 2 गो बचल है, तो यहाँ पे Cl2। अब जो है क्या बना, फॉस्फीन कहते हैं, कोनो कोनो फॉस्फीन भी कहता है। ये एगो जो है विषैला जो है गैस है, विषैला गैस, यानी कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करके जो है क्या बनाता है, फॉस्फीन गैस बनाता है जो विषैला होता है, खतरनाक होता है, पहला रासायनिक गुण। दूसरा मेरे भाई अपचयन होता है, अगर क्लोरोफॉर्म का जो है अपचयन करवा दीजिए, मतलब कि आपको 2 गो हाइड्रोजन से क्रिया करवा देना है, तब कहाँ निकल के आएगा, देखिए कहाँ निकल के आएगा, निकल के आएगा कि 2 गो H जो है दोनों में बंट जाएगा, एगो HNA और एगो HNA बंटेगा। अब जब ये बंट जाएगा तो क्या बनेगा मेरे सुकूनों, बता देना तुम तनी। इसको जो है बांटे हैं हम, थोड़ा जो है गलत कर दिए हैं बांटे में। देखिए बांटे हैं कैसे, इसको जो है 2 गो भाग में CHCl2 उसके बाद जो है Cl, ये ऐसे टूटेगा, देखिए Cl3 है तो Cl2 3 गो हो गया। ये 2 गो H जो है, एगो H ऐसे जुटेगा, एगो H इससे जुटेगा। अब क्या बना, CH एगो और H आया तो क्या बनेगा मेरे भाई, CH2 बनेगा, Cl2 बनेगा, Cl2। उसके बाद क्या बना, HCl बना, HCl बना। अब कहेगा
कि बताइए अगर जो है क्लोरोफॉर्म का अपचयन हम लोग करेंगे तब क्या बनता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है। ये जो आपको बन के तैयार हुआ है डाइक्लोरोमीथेन बना है। बातें समझ में आ गई है? चलिए वेरी गुड। अब जो है आपसे कहेगा, देखिए अब तीसरा रासायनिक गुण में पहला, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करेंगे तो फॉस्जीन गैस बनेगा, अगर जो है इसका अपचयन करेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, अगर जो है क्लोरोफॉर्म को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन कराया जाए तब क्या बनेगा, ये भी जो है आप देखिए लीजिए क्या बनेगा। चलिए इसको जो है देखिए हम क्या किए, CH यहां से Cl को Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म के सूत्र, तो आपकी तोड़ के 3 गो लिख दिए। इसको हम क्रिया करवा दिए 3 गो NaOH के साथ, Na उसके बाद Na ई जो है OH OH करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, तोड़ के हम लिखे हैं। अब देखिए तो Cl जो है Na के साथ भागे के कर लक्षण है, Cl माइनस है जेकरा देखता है प्लस में है ओकरे साथे भागे के, यानी जो है Cl माइनस लड़की है Na प्लस है लड़का के साथे भागे ये जो है समझावेला। अब जब ये भागेगा मेरे भाई तो क्या बनाएगा तनी मानी आप ही बता दीजिए। आप कहेंगे सर कि इस सब में जो है का आप कह रहे हैं, अब ऐसा लिख देंगे 3 गो जो है Na है तो 3Na उसके बाद Cl, इसको जो है प्लस में बाहर लिख सकते हैं माइनस में यहां लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, बचा है आपके साथ का CH OH OH OH, इसको कैसे लिख सकते हैं आपको पता है? नहीं पता होगा। देखिए H एगो लिखें, C एगो लिखें, O जो है 3 गो है तो O भी जो है हम लोग एगो लिखें। अब देखिएगा तनी ध्यान से, तब जो है आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि CH जो है क्या करता है। तो और थोड़ा जो है और थोड़ा सा हम डीप में लेके जाते हैं, यहां से क्या होता है H2O भी बाहर निकल के जाता है, 2 गो H एगो O, तो यहां से प्लस दे के एक और लिख सकते हैं H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो अब क्या बचा है CH OOH। तो अब लिखेंगे का, तो देखिए हम लिखें एगो H है एगो H लिख दिए, एगो C है एगो C लिख दिए, 2 गो O है 2 गो O लिख दिए, एगो H बचल था एगो H है तो 2 गो H एगो O जो है जल बना लिया। अच्छा ये प्राप्त हुआ, आप इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पावल जाता है कि नहीं। आप कहेंगे कि सर रासायनिक गुण का है तो क्लोरोफॉर्म जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फॉर्मिक अम्ल बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है, आपको पता चला। तो ये जो है तीसरा गुण। अब जो है हैलोजनीकरण का होगा, अगर जो है CH3 का जो है हैलोजनीकरण कर दिया जाए, मतलब हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन के साथ क्रिया करवा दिया जाए तब क्या बनेगा। देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको Cl2 के साथ जो है क्रिया करवा दिया जाए तब क्या बनेगा मेरे भाई। आप कहेंगे सर ये तो बतवा आप कहिए बताए हुए हैं, कोनो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, आप बना सकते हैं? अरे नहीं बना सकते हैं तो कहिए सर नहीं बना सकते हैं। देखो यहां से एगो H और यहां से Cl कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, माइनस में लिख दीजिए, एजा प्लस में भी लिख सकते थे, ठीक है। अब बचा क्या बचा? अब वो जो बचा है उसको जो है आप लिख दीजिए, बचे एगो C बचल है, C यहाँ पे हम लिख दिए। कार्बन यहाँ H जो है Cl के गो 3 गो था, एक के गो निकला है, 2 गो यहाँ पे था और 2 गो यहाँ पे है, तो जो है Cl4, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए तो ई बन गया। यानी कि जब आप क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण बना कर रहे हैं, यानी क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये आप समझ गए, वेरी गुड।
एजी से क्रिया, जब क्लोरोफॉर्म एजी से क्रिया करता है तो क्या बनाता है आपको पता है, एथीन बनाता है। ई जो है आप तो बहुआ वाला जो है AgCl और एथीन बनाएगा। ये आप जो है बना दीजिएगा, और नहीं बनाइएगा तो नोट्स में लिखल है, आप अपने से बना लीजिएगा मेरे भाई। Ag से क्रिया करवाना है CHCl3 का, बात समझ गए। चलिए गुड। अब जो है देखिए मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म का आखिर उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत जो है एकदम साधारण कहें, औषधि और कृमिनाशी के संश्लेषण में। देखिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है, पहला औषधि मतलब क्या होता है, दवाई के रूप में, और कृमिनाशी, कृमिनाशी कहने का मतलब होता है क्रीम जो बनता है ना उसमें भी जो है मुंह में लगाए वाला क्रीम, ओकरा में भी जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है निश्चेतक के रूप में। हम क्या कहते हैं कि अगर जो है आप इसे जो है सूंघेंगे तब बेहोश हो जाएंगे, तो ये निश्चेतक मतलब जो है बेहोशी के दवाई में भी जो है हमनी के क्या करते हैं, तो जो है क्लोरीन का उपयोग करते हैं, निश्चेतक। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर जो है क्या होगा इसका उपयोग, तो फ्रेयॉन प्रशीतक के निर्माण में, फ्रेयॉन प्रशीतक के निर्माण में। जैसे फ्रेयॉन जो है कहाँ पावल जाता है, आपके घर फ्रिज होगा तो उसमें जो है पावल जाता है फ्रेयॉन प्रशीतक। प्रशीतक मतलब ठंडा करे वाला मशीन। ठीक है, फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में जो है इसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब जो है एक और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसी भी में जो है आप टपका सकते हैं, ये वाला उपयोग है कि नहीं। अब बताइए एक क्लोरोफॉर्म के जो है बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ाएं कि नहीं। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसके सूत्र क्या होते हैं, ये बनता कैसे है, बनाने की कौन कौन सी विधि है, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, अब क्या बताया जाए। इससे एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, आप पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। तो आज की सभा जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमसे नहीं जुड़े हैं, SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से जुड़िए। आप हमारे टेलीग्राम ऑनलाइन GKGS क्लासेस बाय सनी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम ऑनलाइन GKGS क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जहां आपकी इच्छा आप हमसे जुड़िए, हम जो है आपके साथ खड़े रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।